हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं वो भी कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई है, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। तो कई बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर एग्जाम में आपसे डेट की जगह थीम भी पूछ लेता है, तो थीम भी याद रखिएगा, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 30 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ऐसे लोग जिनकी तस्करी होती है उनके ऊपर क्या बीतती है, उनका क्या सिचुएशन है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही उन लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स है, वो उनको मिले, उसको प्रमोट करने के लिए दिन मनाया जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। 2013 में इस दिन की शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये दिन अंडर में आता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका ने वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए, जो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जॉब्स हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% का आरक्षण दिया है। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देने वाला कर्नाटका भारत का पहला स्टेट बन गया है। तो कर्नाटका सरकार की सोच है कि जो ट्रांसजेंडर हैं इनको भी हमारी कम्युनिटी में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, इन्हें भी जॉब करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि समाज में हम सबके साथ मिलके एक समान रह सकें। तो इसी कारण से कर्नाटका ने 1% का आरक्षण दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। बात कर लेते हैं कर्नाटका की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बासवाराज एस बोमाई, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। अभी हाल ही में पूर्व चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया था 26 जुलाई को। उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बासवाराज एस बोम्मई, और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में ये गवर्नर नियुक्त हुए हैं कर्नाटका के, और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड पिंक प्रोटेक्शन इनिशिएटिव फॉर वुमेन सेफ्टी। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में केरला की पुलिस ने शुरू किया है पिंक प्रोटेक्शन नाम का एक इनिशिएटिव, केरला में जो विमेंस हैं और गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो इनिशिएटिव का आपको नाम याद रखना है, पिंक प्रोटेक्शन। और इसके तहत चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो या कोई डिजिटल स्पेस हो, तो वहाँ पे जो भी महिलाएं हैं और जो गर्ल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसमें अलग अलग तरह के इश्यूज सॉल्व किए जाएंगे, चाहे वो साइबर बुलिंग से रिलेटेड हो, ह्यूमिलेशन का हो, या फिर दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड हो। तो इस तरह के जो भी महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के अंडर में। और ये लॉन्च हुआ है केरला में, केरला की पुलिस द्वारा। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, विच कैटेगरी हैज़ बीन गिवन 27% रिजर्वेशन बाय हेल्थ मिनिस्ट्री इन मेडिकल कोर्सेज। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस श्रेणी को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 27% आरक्षण दिया गया है? तो अभी हाल ही में भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे जो भारत में मेडिकल कोर्सेज हैं और डेंटल कोर्सेज हैं, वहाँ पे चाहे अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी हो, तो वहाँ पे OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 27% का आरक्षण दिया जाएगा OBC को। उसके अलावा 10% कोटा रखा गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और ये जो रिजर्वेशन लाया गया है ये AIQ स्कीम के अंडर पे लाया गया है, जो कि है ऑल इंडिया कोटा स्कीम। तो जो AIQ स्कीम है ये 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, और ये इसलिए लाई गई थी ताकि भारत में जो भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और वो किसी भी दूसरे स्टेट के हों, तो उनको डोमिसाइल वगैरह की दिक्कत ना हो। मेन मकसद ये था कि कोई गरीब हो या कोई दूसरे स्टेट का हो तो सबको बराबरी से मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने का मौका मिले। तो इसी कारण से AIQ स्कीम लाई गई थी 1986 में, और इसी स्कीम के अंडर में 27% रिजर्वेशन दिया गया है OBC को, और 10% कोटा रखा गया है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव विल बी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर टू ट्रांसजेंडर पर्सनस।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पहल की जाएगी? तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनके द्वारा गरिमा गृहस, ठीक है, ये इनिशिएटिव का नाम है, गरिमा गृहस नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा भारत में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए। तो अभी ये पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 12 शेल्टर होम बनाए जाएंगे महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा में। और वहाँ पे जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको इसी शेल्टर होम में सेफ और सिक्योर आश्रय दिया जाएगा, यानी सुरक्षित आश्रय दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड कोविड RNA टेस्ट किट नेम्ड कोवी होम? किस संस्थान ने कोवी होम नाम से कोविड RNA टेस्ट किट विकसित की है? तो अभी हाल ही में IIT हैदराबाद ने विकसित किया है एक कोविड RNA टेस्ट जिसका नाम है कोवी होम। तो आपको किट का नाम इंपॉर्टेंट रखना है याद, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कोवी होम। और IIT हैदराबाद का आपको नाम याद रखना है क्योंकि विकसित IIT हैदराबाद द्वारा ही किया गया है। और कोवी होम इसे नाम दिया गया है क्योंकि जो आम इंसान है इसको यूज़ करके घर में ही कोविड का टेस्ट कर सकते हैं और ये रैपिड टेस्ट किट होगी जो कि 30 मिनट के अंदर ही रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगी। और अभी प्रेजेंट में इसकी कॉस्ट जो है 400 रुपये आएगा पर टेस्ट का, लेकिन बाद में जब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और भी ज़्यादा तो इसकी कॉस्ट जो है नीचे हो जाएगी, तब बताया जा रहा है कि 300 रुपये पर टेस्ट इसका कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोबोटिक्स कंपनी दैट विल बी लॉन्च्ड बाय अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट द्वारा लॉन्च की जाने वाली रोबोटिक्स कंपनी का नाम क्या है? तो देखिए गूगल तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो गूगल की ही पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट ने अभी अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्दी ये एक रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे उसी रोबोटिक्स कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो उस कंपनी का नाम है इंट्रिंसिक, ठीक है। तो याद रखिएगा जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ये इंट्रिंसिक नाम से बहुत ही जल्द रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। और इस कंपनी के लिए इन्होंने CEO नियुक्त किया है वेंडी टेन वाइट को। और इस कंपनी का मेन फोकस होगा जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रोबोट्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन होती हैं, रोबोट्स होते हैं जो काम करते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगी। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इशू 1 करोड़ फास्टैग्स? 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने टोटल जारी कर दिए हैं 1 करोड़ फास्टैग भारत में, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। यानी कि याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत का पहला बैंक बना है जिन्होंने 1 करोड़ फास्टैग जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भारत में जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है, इसके अंडर में जितने भी टोल प्लाज़ा आते हैं तो इनमें सबसे बड़ा एक्वायर यानी कि सबसे ज़्यादा टोल प्लाज़ा को कवर भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही करता है। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इसके फाउंडर और CEO हैं विजय शेखर शर्मा और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन अप्रूव्ड टू एक्वायर 8.3% स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक? जम्मू कश्मीर बैंक में 8.3% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लद्दाख को अपनी मंजूरी दे दी है कि जो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड है वहाँ पे लद्दाख 8.3% का हिस्सेदार होगा। तो याद रखिएगा लद्दाख को मंजूरी दी गई है RBI के द्वारा 8.3% हिस्सेदारी की, कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर बैंक में। तो पहले जम्मू और कश्मीर बैंक की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। यहाँ के CEO हैं RK छिब्बर। और लद्दाख की बात करते हैं, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 में, जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज डिजिटल पेमेंट इन इंडिया ग्रू इन फिजिकल ईयर 21? RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत में डिजिटल भुगतान कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी हाल ही में RBI ने जो भारत में डिजिटल पेमेंट होते हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में जो डिजिटल भुगतान हुआ है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 30.19% की बढ़ोतरी आई है। यानी कि 30.19% के रेट से भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ा है वित्तीय वर्ष 2021 में, फिजिकल ईयर 21 में। तो जो रिपोर्ट है इसका नाम है RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स
और इस इंडेक्स में बताया गया है कि भारत में मार्च 2021 की बात करें तो जो डिजिटल पेमेंट का इंडेक्स रहा है ये था 270.59। वहीं पिछले साल की कंपैरिजन में बात करें तो 2020 के मार्च में जो इंडेक्स था ये था 207.84 का। तो इस तरह से इस साल 30.19% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की है आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्थापना हुई थी कोलकाता में। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि कलकत्ता से मुंबई में आया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो हाल ही में फाम मिन चिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फाम मिन चिन, इनको फिर से चुन लिया गया है वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में। तो याद रखिएगा, फाम मिन चिन 2021 से 2026 तक के कार्यकाल के लिए फिर से वियतनाम के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जो वियतनाम है यहाँ की कैपिटल है हनोई, प्रेसिडेंट हैं एंगुएन जुआन फुक, और प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए हैं फाम मिन चिन, और करेंसी है वियतनामीज डोंग। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन द नेटवेस्ट ग्रुप हीरोज़ अवार्ड 2021? किस टाइगर रिजर्व ने नेटवेस्ट ग्रुप हीरोज़ अवार्ड 2021 जीता है? तो अभी हाल में मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व ने जीता है नेटवेस्ट ग्रुप हीरोज़ अवार्ड 2021। याद रखेगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व, और यह है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। तो ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना की गई थी 2011 में, और तब से लेके हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया किसे जाता है? ये अवार्ड इंडिविजुअल को भी दिया जाता है या किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है, और तब दिया जाता है जब वो इकोसिस्टम के क्षेत्र में इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। तो इसी कारण से सतपुरा टाइगर रिजर्व को इस साल ये अवार्ड दिया गया है, और इसे ये अवार्ड अर्थ कैटेगरी फॉर बेस्ट मैनेजमेंट में दिया गया है। याद रखेगा। और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर नए बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, और कैपिटल है भोपाल। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ लॉन्च्ड किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स? किसानों की मदद के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी और नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों मंत्रियों ने मिलकर लॉन्च किया है किसान सारथी नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में किसानों की मदद के लिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी एक ही जगह पे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।